आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर वीरल आचार्य ने सेंट्रल बैंक से त्याग पत्र दे दिया है। ये कॉन्फर्मेशन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक छोटी सी स्टेटमेंट में दी, बट उससे पहले ही पत्रकारों ने बोल दिया था कि वीरल आचार्य सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जा रहे हैं। उनका जो टर्म था वो फरवरी में एंड कर रहा था, जनवरी 20, पर उन्होंने कुछ महीने पहले उससे ही अपना त्याग पत्र दे दिया है। उनका लास्ट डेट एंड ऑफ जुलाई में होगा। क्या हुआ, वीरल आचार्य सेंट्रल बैंक से ऐसी तरह क्यों चले गए? आपको याद होगा कि उर्जित पटेल ने भी अपना त्याग पत्र जल्दी दे दिया था। दिसंबर में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसके बीच में उर्जित पटेल ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने भी कहा था कि वो पर्सनल रीजंस के लिए जा रहे हैं। वीरल आचार्य ने भी यही बोला है कि वो पर्सनल रीजंस के लिए जा रहे हैं, बट असली मामला ज़्यादातर सबको मालूम है क्या है। वो मामला ये है कि गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में काफ़ी सारी टेंशन्स चल रही हैं। पहले वो टेंशन्स थी कि आरबीआई अपनी बैलेंस शीट पे कितना कैपिटल रखेगा, वो मुद्दा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। कमेटी रिपोर्ट आने वाली है मोस्ट लाइकली इस हफ्ते में, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जिसमें वीरल आचार्य और गवर्नमेंट के बीच में एक ड्रिफ्ट सा हो गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक ऐसी चीज़ थी। वीरल आचार्य का ये मानना था कि जो वीकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देना चाहिए, उनको अपने आप उनके पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इवेंचुअली ऐसा नहीं होने दिया। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो आरबीआई ने शुरू किया था उसको थोड़ा लूज़ कर दिया गया आफ्टर शक्तिकांता दास केम इनटू द पावर, और वीरल आचार्य इसके खिलाफ थे। बाकी चीज़ों पे भी वीरल आचार्य के जो व्यूज़ थे वो काफ़ी अलग थे। अगर आप इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की स्टेटमेंट को देखें तो वीरल आचार्य ने कंसर्न्स रेज किए थे इन्फ्लेशन पर और फिस्कल डेफिसिट पर। उनका बोलना ये था कि जो इतनी सारी बोरोइंग्स हो रही हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बैलेंस शीट पे, उसको सेंटर के फिस्कल डेफिसिट के साथ देखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना फिस्कली प्रूडेंट है। पर शक्तिकांता दास का मानना था कि वो दो चीज़ें अलग हैं और ये करंट गवर्नमेंट काफ़ी फिस्कली प्रूडेंट है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे ज़्यादा सेंट्रल बैंक को वरी होने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वीरल आचार्य लोनली से हो गए थे सेंट्रल बैंक में। उनकी बातों पे ज़्यादा एम्फसिस नहीं दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था, और इसी की वजह से परहैप्स उन्होंने डिसाइड किया कि वह वापस जाएंगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जहां वो पहले भी पढ़ाते थे, और अगस्त में वो फिर से पढ़ाएंगे।